ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बा'द फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। सरकार नामदार, रसूलों के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, शफ़ी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ढारस निशान है, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारक वसल्लम। एक बादशाह ने एक मर्तबा अपने मुल्क की सैर करने का इरादा किया। उसने अपने बेशकीमत कपड़ों के जोड़े मंगवाए ताकि इनमें से पसंद करे कि मुझे कौन सा लिबास पहनना है, लेकिन कोई जोड़ा पसंद नहीं आया। फिर सारे ही कपड़े मंगवाए और सबसे बेहतरीन लिबास ज़ेबतन किया। सवारी के लिए उम्दा घोड़ा तलब किया, कोई पसंद नहीं आया। खुद अस्तबल पहुंचा और सबसे बेहतरीन घोड़ा मुंतखब किया। अब बेहतरीन लिबास पहनकर, बेहतरीन घोड़े पर सवार होकर अपने लश्कर और अपने दरबारियों को साथ लेकर अपनी राजधानी, अपने मुल्क की सैर के लिए निकला। उस वक्त ये बड़ा खुश था, बड़ी खुशफहमियाँ थी कि मेरा इतना बड़ा मुल्क है, मेरा इतना बड़ा लश्कर है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के ख्यालात भी उसके पेश नज़र थे। इसनाए रास्ते में एक सादा लिबास में मलबूस फ़कीर नुमा शख्स ने उसका रास्ता रोका। कहा कि ए बादशाह, मुझे तुझसे काम है। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, तू ऐसा फ़कीर आदमी है, तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरा रास्ता रोका, हट जा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तुझसे काम है और अभी अभी काम है। अब बादशाह पर उस शख्स का बड़ा रोब तारी हो गया। कहने लगा कि अच्छा, मैं घोड़े से उतरता हूं, फिर बात करता हूं। उसने कहा कि नहीं, घोड़े से उतरने की भी मोहलत नहीं है, मुझे अभी अभी बात करनी है। ये शख्स ये कहकर बादशाह के करीब हुआ और बादशाह के कान में कहा कि मैं मलकुल मौत हूं और तेरा वक्त पूरा हो गया है। अब बादशाह पसीने में शराबूर हो गया, बड़ी लजाजत के साथ बोला कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं ज़रा वसीयतें कर लूं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो।
कि मैं अपने घर वालों से मिल लूं, ज़रा ये कर लूं, ज़रा ये कर लूं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे बहुत सारी मोहलत दी गई, अब मोहलत नहीं मिलेगी। ये कहकर उसने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और कर्रो फर वाला बादशाह देखते ही देखते अपने घोड़े से लड़खड़ाता हुआ गिरा और मौत की घाट उतर गया। तो इस दुनिया में जिसने खुशियों का गंज पाया उसे मौत का रंज मिलकर रहा। और किसी ने कितने ही दर्द के साथ ये कहा है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। तो ए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन कामयाब और अक्लमंद वो है जो दूसरों को मरता देखकर अपनी मौत को याद करे और कब्र व आखिरत की तैयारी करे। जैसे बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन का मक़ूला है कि सादतमंद वो हैं जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। तो ये जो साल हमारा गुजरा, कई वाक़यात इस साल में हुए जो हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ घूमने वाले, चाहे वो हमारे रिश्तेदारों में हो, चाहे वो हमारे दोस्तों में हो, चाहे वो हमारे पड़ोसियों में हो, चाहे वो हमारी मार्केट वाले में हो, चाहे वो हमारे जानने वालों में हो, आज हमारे साथ नहीं है। कई ऐसे वाक़यात हुए कि खुशियों में बदमस्त तरह तरह की खुशियाँ मनाने की गरज से अपने घरों से चले, सैकड़ों की तादाद में जहाज़ों में बैठकर जहाज़ लापता हो गए। आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं, पता नहीं कहाँ गए। कोई समंदर के रास्ते में सफ़र कर रहे हैं कि जनाब पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो कई एक मुल्क में हादसा हुआ कि पूरा का पूरा वो जहाज़, बहरी जहाज़ ही समंदर में गर्क हो गया। सैकड़ों बच्चे भी थे उसमें, बड़े भी थे, मौत की घाट उतर गए। कहीं ज़लज़ले आए तो जनाब वो मौत की घाट उतर गए। तो कहीं शादी की खुशियाँ थी और खुशी में फायरिंग हो रही है, तो फायरिंग करने वालों ने भी ऐसी फायरिंग की कि जिसकी शादी हुई वो दूल्हा ही मौत की घाट उतर गया। वो दुल्हन कि जिसकी आज मतलब शादी हुई है, रुखसती हो रही है, पता चला उस पूरी गाड़ी को हादसा हुआ, जहाँ दीगर बाराती हलाक हुए वहाँ दूल्हा और दुल्हन का भी इंतकाल हो गया। कई ऐसे कि जो बिल्डिंगों के हादसे हुए, जनाब गिरे तो जनाब वो मौत की घाट उतर गए। तो कहीं मुख्तलिफ हादसों के मनाजिर हमने देखे कि जनाब हादसे हुए तो जनाब बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब हलाक हो गए। कहीं कोई गैस का सिलेंडर फटा तो जनाब इतने इतने बच्चे जल गए, इनको बचाने के लिए कोई गया तो वो भी हलाक हो गया। तो अगर इस साल पर ही जायज़ा लें तो हो सकता है कि कई ऐसे नाम सामने आएंगे जिनको एहसास ही नहीं होगा कि ये साल मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है। इसीलिए फरमाया गया कि एक तरफ इंसान इमारत तामीर कर रहा होता है और दूसरी तरफ उसकी कब्र के लिए गड्ढा तैयार किया जा रहा होता है। एक तरफ
वो बेहतरीन लिबास सिलवा रहा होता है, उधर उसके लिए कफन तैयार हो चुका होता है। उसको नहीं मालूम कि ये लिबास पहनना भी नसीब होगा या नहीं, इस आलीशान बंगले में रहना भी नसीब होगा या नहीं। और कई मर्तबा हुआ कि देखते ही देखते हाथी नुमा इंसान ये मौत का शिकार हो जाता है। देखते ही देखते खुशियों भरा घर मातम कदा बन जाता है। तो जब इस नज़र से इस दुनिया नापायदार पर कोई जायज़ा लेता है तो कहता है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। तो ऐ मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बड़े बड़े दौलतमंद आए। कारून जिसके खजाने की चाबियां एक जमात उठाती थी, इतना खजाना भी उसे मौत से ना बचा सका। फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया मगर उसकी वसी व अरीज सल्तनत उसे मौत से ना बचा सकी। दरिया नील में डूब मरा नमरूद, उसने भी खुदाई का दावा किया मगर उसकी सल्तनत, उसकी हुकूमत, उसकी फौज उसके काम ना आई। उस मगरूर बादशाह को एक मच्छर ने हलाक किया। मच्छर भी लंगड़ा था जो उसके भेजे में घुस गया और अंदर उसको डंक मारता, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती। और उसी मच्छर के सबब नमरूद जिल्लत की मौत मारा गया। तो नैरंगी दुनिया जो है, दुनिया का जो धोखा है, ये सब सामने है। तो फिर भी इस दुनिया नापायदार से ऐसा दिल लगा बैठे कि आज दुनिया की रंगीनियों में मस्त, दुनिया के मालो दौलत कमाने में मस्त, ना नमाजों का एहसास, ना नेकियों की तरफ रग़बत, ना सुन्नतों पर अमल का शौक। और फिर अमीर अहले सुन्नत जिस तरह फरमाते हैं कि सेठ जी को फिक्र थी इक इक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची के साहिब जान वापस कीजिए। तो इस दुनिया पर अगर इबरत की निगाह डालेंगे तो फिर इबादत में दिल लगेगा। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। तो कभी जरा तसव्वुर की बालकनी में झांके, जरा सोचें कि ये दुनिया का तमाशा भी कितना अजीब है कि इधर महल्ले में ही एक तरफ बैंड बाजों के साथ बारात आ रही है, खुशियों के फवारे उबल रहे हैं, लोग बेकाबू होकर रक्स कर रहे हैं और दूल्हा अपनी मस्ती में मस्त इस तरह बारात फुदकती झूमती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ लोग कंधे बदलते बदलते कलमे शहादत का विर्द करते करते जनाजा उठाकर ला रहे हैं। ये मंजर देखते हैं हम अपनी आंखों से कि इधर बारात है, उधर भी बारात है, लेकिन इस बारात में तो खुशियां हैं, शादी है, और उस बारात में रंज है, गम है कि दुनिया से कोई चला गया। एक ही महल्ला है, बच्चे का अकीका हो रहा है, लोग जमा हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, खाना पक रहा है, मिठाई के डब्बे, बिस्किट के डब्बे, तोहफे ताइफ का अंबार लगा हुआ है।
बच्चे को बेहतरीन जोड़ा लिबास पहनाकर सब चूम रहे हैं कि आज मुन्ने का अकीका है। और इसी महल्ले में एक घर में उसी उम्र के मदनी मुन्ने ने दम तोड़ दिया। उसके गुस्ल का इंतज़ाम हो रहा है, उसे कफन पहनाया जा रहा है। इधर बच्चे को खुशी खुशी फिराने के लिए गली में निकाल रहे हैं और उधर बच्चे का बाप टूटी कमर से अपने बच्चे को अपने बाजुओं पर लेकर लाश पर रोते रोते गुजर रहा है। तो कैसा अजीब तमाशा है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में, दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में। सैयदना नूह अला नबीना वाली सलातो सलाम तकरीबन 1000 या इसके आसपास साल दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे। जब आप दुनिया से रुखसत हुए तो आपसे पूछा गया कि आपने दुनिया को कैसा पाया। फरमाया जैसे एक मकान के दरवाजे से दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से निकल गए, यूं जिंदगी जल्दी जल्दी गुजर गई। इसी तरह जिंदगी 1000 साल ऐसे गुजर गए कि एक दरवाजे से दाखिल हुए और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आए। तो हम आज कितने मतलब ऐसे मामलात होते हैं। कल तक अपने वालिद की गोद में मस्जिदों में बाज़ारों में जाया करते थे और आज हमारे बच्चे हमारी गोद में। वक्त कितना तेज़ी के साथ गुजरता है। तो हम जब ये तेज़ी के साथ अपने वक्त को गुजार रहे हैं तो अपनी मौत को क्यों भूले बैठे हैं। मौत क्यों भूले बैठे हैं कि जिसको अपनी मौत पेश नज़र होगी वो नमाज कज़ा नहीं करेगा, वो माँ बाप को नहीं सताएगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो सूद का लेन देन नहीं करेगा, वो रिश्वत का बाजार गर्म नहीं करेगा, वो बेहयाई के काम नहीं करेगा, बल्कि जिस शख्स को ये पता हो कि बिल आखिर मुझे मरना है, अंधेरी कब्र में उतरना है, अपनी करनी का फल भुगतना है, तो अल्लाह की बारगाह में वो तौबा करेगा, वो इस्तिग़फ़ार करेगा कि मौला ज़िंदगी तो इबादत के लिए मिली थी, ज़िंदगी तो नेकी के काम करने के लिए मिली थी, हाय अफसोस मैंने अपनी ज़िंदगी गफलत में गुजार दी, मौला मुझे मुआफ़ फरमा दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ये भी उलमा ने लिखा है कि मग़फ़िरत ये तलब पर मिलती है, मांगनी पड़ती है, मांगनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि मौला है ये तस्लीम सबसे बुरा हूँ, मैं सुधरना खुदा चाहता हूँ, अफ़वे जुर्मो कुसूरो ख़ता की मेरे मौला तू खैरात दे दे। है ये तस्लीम सबसे बुरा हूँ, मैं सुधरना खुदा चाहता हूँ, अफ़वे जुर्मो कुसूरो ख़ता की
तू खैरात दे दे, अफ़्वे जुर्मो क़ुसूर ख़ता की मेरे मौला तू खैरात दे दे। मैं गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूँ, बद से बदतर हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ। अफ़्वे जुर्मो क़ुसूर ख़ता की मेरे मौला तू खैरात दे दे, मेरे मौला तू खैरात दे दे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शबे बारात में अक्सर बाहर तशरीफ़ लाते हैं। एक बार इसी तरह शबे बारात में बाहर तशरीफ़ लाए, आसमान की तरफ नज़र उठाकर फरमाया, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सैयदना दाऊद आला नबीजना वाली सलातो सलाम ने शाबान की 15वीं रात आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया, ये वो वक्त है कि इस वक्त में जिस शख्स ने जो भी दुआ अल्लाह से मांगी उसकी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। जिसने मग़फ़िरत तलब की अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, बशर्त ये कि दुआ करने वाला उशार यानी जुल्मन टैक्स लेने वाला, जादूगर, काहिन, बाजा बजाने वाला ना हो। फिर ये दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल, ए दाऊद अलैहिस्सलाम के परवरदिगार, जो इस रात में तुझसे दुआ करे या मग़फ़िरत तलब करे तो उसको बख्श दे। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर गौर करें तो ज़िंदगी में कितनी ही रातें ये पाई होंगी हमने, लेकिन उन रातों में हमारा अंदाज़ क्या था? उस रातों में हमारा क्या अंदाज़ था? हम तो कहेंगे जनाब दावत इस्लामी वाले हमको इज्तिमा में ले जाते थे, हम तो सारी रात जागते हैं, ये रात हम जाग कर गुजारते हैं। लेकिन इस रात को जागने का अंदाज़ क्या है? क्या उस इज्तिमा गाह में बैठ कर बयान में शिरकत की? क्या उस इज्तिमा गाह में होने वाली दुआ में शिरकत की? कोई गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, कुछ शर्म नदामत का इजहार हुआ? कोई अपने अंदर तब्दीली महसूस की? कोई नमाजों का एहतमाम हुआ? उसके बाद कोई माँ बाप से मुआफ़ी तलाफ़ी, रिश्तेदारों से उसने सलूक का कोई अंदाज़ रहा? कोई सुन्नतों पर अमल करने की तरकीब बनी? नहीं जनाब, हम तो गए थे इज्तिमा में, लेकिन बाहर जो स्टॉल थे वो उसी में घूमते फिरते रहे। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने अगर गुनाहों पर पकड़ फरमाई, हमारी गिरफ्त फरमाई, तो फिर हमसे अदाब सहा ना जा सकेगा। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जुर्मों पर जो सज़ाएँ मुकर्रर की हैं उसे सुनिए, अपने दिल में खौफ पैदा कीजिए, डर पैदा कीजिए और गिड़गिड़ाना का अंदाज़ पैदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला से आज मुझे माफ़ी मांगनी है, आज मुझे अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी है, मैं सुधरना चाहता हूँ मौला, मैं नेक बनना चाहता हूँ, मुझे नेक बना दे। हदीस पाक में आता है, जहन्नम में एक गई नामी एक खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से जहन्नम की दीगर वादियाँ पनाह मांगती हैं। ये वादी जानियों, शराबियों, सूदखोरों, झूठे गवाहों, माँ बाप के नाफरमानों और बेनमाजियों के लिए है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने माल अता फरमाया और उसने उसकी ज़कात अदा ना की, तो क़ियामत के दिन उसके माल को एक गंजे अजदहे की सूरत में लाया जाएगा। उसके अजदहे की दो
चित्तियाँ होंगी जो उसकी बहुत ही जहरीले होने की निशानी है, और वो अजदहा उसके गले का तौक यानी हार बना दिया जाएगा, जो अपने जबड़ों से उसको पकड़ेगा और कहेगा मैं हूँ तेरा माल, मैं हूँ तेरा खजाना। शराबे पीने वाले, हीरोइन और चर्स के कश लगाने वाले, जिना और जुए के अड्डे चलाने वालों के लिए लम्हे फिक्रिया। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अनुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जो शराब पिएगा 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर उसने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। फिर अगर वो शराब पी ली, फिर 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर उसने तौबा कर ली, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। फिर अगर तीसरी बार शराब पी ली, फिर 40 दिनों तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर उसने तौबा कर ली, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। फिर अगर चौथी मर्तबा उसने शराब पी ली तो फिर 40 दिनों तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। उसके बाद उसने तौबा कर ली, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, और क़यामत के दिन उसको जहन्नम में दोज़खियों की पीप के नहर में से पिलाया जाएगा। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम शराब से नफ़रत का इजहार करते हुए फरमाते हैं, अगर किसी कुएं में शराब का एक कतरा गिर जाए और उस पर मीनारा तामीर किया जाए, मैं उस मनारे पर अजान ना दूं। अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर वो दरिया खुश्क हो जाए, वहाँ घास उगाए, तो उस घास पर मैं अपने जानवर ना चराऊं। इतनी नफ़रत। और आज हम अपने दोस्तों की गैदरिंग में, बल्कि मादअल्लाह ऐसे नादान मुसलमान कहलाते कि जो अपने बच्चों की शादियों के फंक्शन में अब एक कॉर्नर सजाने लगे हैं शराब का भी। अस्तगफिरुल्लाह। क्या होगा हमारा, क्या होगा कि ये बुराइयों की माँ आज हम उसको अपने घर की जीनत बनाते हैं कि जनाब मेहमान है, कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमारा स्टेटस है, हम ऐसे इलाके में रहते हैं, लोगों क्या रिवाज है, ये लोगों क्या रिवाज है। तो आप अपने अपने औलाद के हाल पर रहम तो करें, अपने बच्चों की कैफियत तो देखें कि इस बेहयाई के मामलात ने आज हमारे ख़ानदानों को, आज हमारी नस्लों को कहाँ पहुँचा दिया, किस अंदाज में हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, फिर माँ बाप का क्या अदब रहता है, माँ बाप का क्या प्यार रहता है, आज माँ बाप के साथ औलाद का क्या सलूक होता है। तो सुनिए कि माँ बाप की नाफरमानी करने वालों को घबरा कर तौबा कर लेनी और वालिदैन से मुआफ़ी मांग कर उनको राज़ी कर लेना चाहिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा से रिवायत है, सरकार नामदार, रसूलों के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, शफ़ीए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होता है उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। अगर माँ बाप में से एक ही मौजूद हो और वो एक ही का फर्मा बरदार हो तो उसके लिए जन्नत का 1 दरवाज़ा खुल जाता है। जो शख्स अपने माँ बाप का नाफरमान होता है उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। अगर माँ बाप में से एक ही मौजूद हो और वो एक ही का नाफरमान हो तो जहन्नम का 1 ही दरवाज़ा उसके लिए खुलता है। ये सुनकर एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अगर माँ बाप उसके ऊपर जुल्म करते हों तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे उसके माँ बाप ने उस पर जुल्म किया हो, अगरचे उसके माँ बाप ने उस पर जुल्म किया हो, अगरचे उसके माँ बाप ने उस पर जुल्म किया हो। तो मुसलमान माँ बाप का फर्मा बरदार होता है। फिर इसी तरह सूद का लेन देन, हराम रोज़ी कमाना, ये भी मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों बहुत बड़ी वबा है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे एक ऐसी कौम के पास सैर कराई गई कि उनके पेट कोठड़ियों के मिसल थे जिनमें सांप भरे हुए थे जो पेटों के बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा, ये सूद खाने वाले हैं।
हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हंज़ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का 1 दिरहम जानबूझकर खाना 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा सख्त और बड़ा गुनाह है। तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, तूबू इलल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, बंदा जो हराम माल कमाएगा अगर खर्च करेगा तो उसमें बरकत ना होगी, अगर सदका करेगा वो कबूल नहीं होगा, और अगर उसको अपनी पीठ के पीछे छोड़कर मर जाएगा तो वो उसके लिए जहन्नम का तोशा बन जाएगा। ना करें, ना करें ऐसे कारोबार के जो हराम है। तो आ जाएं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, इसके इज्तिमात में शिरकत करना अपना एक रूटीन बनाएं, मदनी काफ़िले में सफ़र करना अपना मामूल बनाएं, और मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अमली तस्वीर बने कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो इस मुख्तसर सी ज़िंदगी इस दुनिया में क्या ललचाएं, दुनिया देखी भाली है। तो हिम्मत कीजिए, सुन्नतों पर अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान पर